भी हम तो धन्यवाद देते हैं उन किसानों का जिन्होंने लड़ाई शुरुआत की। और हम तो कल जाएंगे 17 दिसंबर को अपना। हमारे बीच में किसान नेता है सोनू मालपुरिया जी, चर्चित चेहरा है। कोई खुद की एक डल्लेवाल की लड़ाई नहीं है, कोई एक पंधेर की लड़ाई नहीं है। उन्होंने शुरुआत की है तो भाई किसान की मांग के लिए की है, भाई हमें MSP दी जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे किसान आंदोलन को लेकर, जो कि हमारे बीच में किसान नेता है सोनू मालपुरिया जी, चर्चित चेहरा है। सभी लोग जानते हैं सोनू मालपुरिया जी से। किसान के तौर पर हमेशा किसानों की आवाज़ उठाने का भी काम किया है। तो बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से इस किसान आंदोलन को देखते हैं, क्योंकि पीछे 13 महीने भी किसान आंदोलन चला था दिल्ली की सड़कों पर। दोबारा फिर पंजाब से आवाज़ उठाई है दिल्ली कूच को लेकर। बातचीत कर लेते हैं सोनू मालपुरिया जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी ताज अपडेट चैनल पर। भाई धन्यवाद ताज अपडेट चैनल वाले के दर्शकों को भी, भाई सभी भाइयों को जय जवान जय किसान, सभी भाई ना राम राम भाई जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस किसान आंदोलन को? एक नया रूप लेकर आया है, शंभू बॉर्डर से स्टार्ट होकर गनौरी बॉर्डर और दिल्ली कूच का आह्वान किया है किसानों को एकजुट करने के लिए, अपनी मांगों को मानने के लिए। देखो, किसान को तो आदत होगी सरकार के आने के बाद आंदोलनों की। इनको घर से खुले आसमान में पो के पाड़े में भी मतलब अपनी मांगे मानने के लिए ये खुले आसमान के नीचे भी सोते हैं। 13 महीने पहले सोए भी हैं। तो भाई डल्लेवाल साहब हैं जो भूख हड़ताल पे, आज उनका 18वां दिन है। राम राम। ये डल्लेवाल साहब जो लड़ रहे हैं अपने मरने तक, उन्हें भूख हड़ताल करने का जो फैसला लिया है मांगे न मानने तक, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई खुद की एक डल्लेवाल की लड़ाई नहीं है, कोई एक पंधेर की लड़ाई नहीं है। उन्होंने शुरुआत की है तो भाई किसान की मांग के लिए की है, भाई हमें MSP दी जाए। और हमारा 101 किसानों का डेलीगेशन, उन्होंने जब ट्रैक्टर ट्राली ये ले जाने से मना किया तो 101 किसान पैदल जाने का भी उन्होंने विचार किया। तो पैदल से भी सरकार डर गई। तो देखो, सरकार के मन में डर तो है, और डर है तो शायद इन मांगों पे विचार भी जरूर होगा। रही बात फूट की, ये फूट नहीं है। कुछ सरकार ऐसे है जो दिखता है ना भाई ये कुछ कर सकता है, ये उसको दबाव में लगती है, झूठे मुकदमे लगाती है, या फिर उसको कुछ बुला फुसला लेती है। ये सभी क्रांतिकारी तो हो नहीं सकते। घर में अगर 5-4 भाई हैं तो उनमें 1-2 ऐसा होता है जो परिवार की भी और अपने समाज की भी और उसकी भी लड़ाई में शामिल होता है। नहीं तो काम में, घर में काम भी हुए हैं भाई, सब चीज़ों के फसल बाड़ी का इतना। लेकिन फिर भी हम तो धन्यवाद देते हैं उन किसानों का जिन्होंने लड़ाई शुरुआत की। और हम तो कल जाएंगे 17 दिसंबर को अपना अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे गुरमुख जी विरक, और उसके साथ हमारे जितने पदाधिकारी होंगे वो भी होंगे, जो हमारे चाहने वाले जानने वाले वो भी होंगे। तो हम भी कल उनको समर्थन देने जा रहे हैं। और समर्थन का यही है कि भाई हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी किसान हितैषी की लड़ाई लड़ते हैं और वो भी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अब तो इसमें जो SKM है हमारा संगठन, इसमें करीब करीब सभी के विचार आ चुके हैं, भाई सभी इस लड़ाई में शामिल हैं। और रही हरियाणा की बात, हरियाणा में तो सिर्फ किसान इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं भाई वो वहाँ से 101 आदमी का डेलीगेशन जाएगा तो भाई वो जो जवाब देंगे फिर किसान उनके हर जिले से उनसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। किसान कोई मतलब नेता अलग होंगे, किसान अलग नहीं है। किसानों की तो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किसानों का, कोई भी मांगता हो अगर जायज लगता है तो सभी किसान, 36 बिरादरी में किसान हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और ये भी एक खूबी ही है कि एक किसान ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते, और तो सभी नजरबंद और तो सब कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया। अब भाई सबकी हिम्मत नहीं है, कुछ चीजें आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन हम तो यही कहते हैं भाई हम डल्लेवाल साहब के साथ हैं
और उनकी आयु लंबी आयु की हम कामना करते हैं। भगवान उनको ठीक रखे। और भाई अगर उन पे कुछ मतलब कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये शायद उस आंदोलन पार्ट 2 का जो एक दूसरा है ये उससे एक को भी पार कर जाएगा। जी सर, मैं बात करूं किसान आंदोलन की शंभू बॉर्डर से स्टार्ट होकर दिल्ली के लिए कूच करने के लिए 10 महीने तक किसान वहां पर बैठा है। तो वहां पर जैसे किसान जैसे कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं, चाहे मैं बात करूं जुलाना से जो विधायक है विनेश फोगाट है, या आज अभी खबर आई थी कि भाई वहाँ पर जो अभय सिंह चौटाला पहुंचे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि भाई यहाँ पर जो कि एक तौर पर पॉलिटिकल स्टंट होने जा रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं? देखो, पॉलिटिकल स्टंट उसको भी बता रहे थे जब हमारी वो बेटियां ये फोगाट और साक्षी और बजरंग पुनिया और ये जो हमारे जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और हर किसानों ने उनका साथ दिया है। हर किसान की बेटी है वो खड़ी भी होना चाहिए उनको। और इसमें तो मान ले हमारे किसान में मान ले कांग्रेस के हैं या मान ले कांग्रेस में चली गई है तो इसको राजनीति रूप दिया जा रहा है, जब तो किसी पार्टी में नहीं थी वो। जब उनके साथ अन्याय हुआ था तो हर किसान का बच्चा क्यों हमारी बेटी हो, हर किसान का सुच्ची बच्चा उनके साथ था। और उनको एहसास भी दिलाया गया है कि भाई हमारे जो बेटा बेटी है जिन्होंने मेहनत की है, धरती से जो अन्न उगा के पेट भरता है इंसान का, और जो पहलवानी करके और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो स्वर्ण मेडल लाते हैं, ओलंपिक में मेडल लाते हैं, तो ये किसान ही है जो इस देश का मान सम्मान और ये अपना हक लड़ाई लड़के ले सकता है। और भाई हमारी बेटी है उनका भी क्या, और भी जितने मेरे किसान के किसी भी पार्टी में हो उनका हक बनता है किसान की लड़ाई में वो खुद साथ खड़े हों। और हमारा भी एक बनता है क्योंकि लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये किसान कौम की है। और किसान कौम में 36 बिरादरी आती है। ये कभी जाटों को अलग करके बैठ जाते हैं, कभी पंडितों को अलग करके बैठ जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को कर देते हैं। तो ये जो सरकार की नीतियाँ लोग समझ चुके हैं और ये अच्छी बात भी नहीं है। रोड़ा अपना पूंजीपतियों के साथ है। अब ये किसानों को पहले सरकारी अहमियत देती थी, अब पूंजीपतियों को सरकारी अहमियत देती है। तो पूंजीपतियों से तो चलता नहीं ना सिस्टम। अब भाई वो तो किसान जो पेट भरने का काम करता है उसको तो आप 10,000 भी आप माफ़ नहीं कर सकते, और जो आप लाखों करोड़ों उनके पूंजीपति को माफ़ करें तो इसमें साफ साफ देखा जाता है भी ये सरकारें बिल्कुल मतलब दोगली नीति चल रही है और एक किसान को देख के खुश नहीं है। ये किसानों की हितैषी पार्टी नहीं है। तो वे किसान सभी एक हो जाओ और सब ने लड़ाई मिल के लड़नी है। मरना जीना तो देखो ये उस भगवान के हाथ में है, जिसकी आगे उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये अपने किसान नेताओं पे दबाव जरूर बना रहे हैं, किसी पे झूठे मुकदमे लगा के, किसी पे। तो सिस्टम हाँ देखो शुरुआत की है तो मुझे लगता है ये पार्ट 2 का कुछ अगर मान ले ये बात नहीं माननी तो ये बात और आगे जा सकती है और बड़ी हो सकती है और पार्ट 1 आंदोलन को पीछे छोड़ सकती है। जी सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सत्य भाई, सभी भाइयों को राम राम भाई। जय जवान जय किसान भाई। तो दोस्तों ये हमारे बीच में किसान नेता सोनू मालपुरिया थे। इन्होंने कहा कि भाई कल जो शंभू बॉर्डर पर जाकर एकजुटता दिखाने का काम करेंगे, गनौरी बॉर्डर पर भी जाकर, जो कि आप देख सकते हैं किसान लगातार चुगरदे से यानी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार को सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे हमारी अपील रहेगी जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।